आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पिशाचिनी एक श्राप। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पार्ट 4। पिछले भाग में आपने देखा हितेश को राहुल का फोन आता है, जिसके बाद वो सभी उसके पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन श्याम रितिका को साथ चलने से मना कर देता है। फिर वो सभी राहुल के पास पहुंच जाते हैं। राहुल के पास पहुंचने पर अनिरुद्ध राहुल से काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो समय से नहीं पहुंचा। इसके बाद वो सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचने पर श्याम उन्हें नहाकर कपड़े बदलने को कहता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो एक जंगल के बीचों बीच बनी गुफा में पहुँचते हैं, जहाँ पर यज्ञ कुंड में अग्नि जल रही होती है। फिर वो सभी वहाँ पर रात भर यज्ञ करते हैं और उसके बाद अगली सुबह वापस लौट आते हैं। अब आगे। जंगल से लौटने के बाद सभी शाम के साथ उसके घर पर पहुंच जाते हैं। रितिका, जी पापा। बेटा ऐसा करो, सभी के लिए चाय बना कर ले आओ। ओके पापा। आखिर ये सब कब तक चलने वाला है? जब तक अघोरी बाबा उसे रोकने का कोई तरीका नहीं खोज लेते। 5 साल हो गए हमें उससे भागते हुए, लेकिन अब मैं और नहीं भाग सकता। थक गया हूँ मैं भागते भागते। अब मुझे बस उसे छुटकारा चाहिए। हम सभी भी तो यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उसे छुटकारा मिल जाए, और इसके लिए हम प्रयास कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले 5 सालों से घुट घुट के जीने को मजबूर हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते तो मैं ये सब छोड़ कहीं दूर चला जाता हूँ। राहुल, तू पहले शांत हो जा। तुझे पता है ना, ये इतना आसान नहीं है। तुझे पता है, एक पल को ऐसा लगता है जैसे सब ठीक है, फिर अगले ही पल उसका वो खौफनाक चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। वो खौफ मुझे जीने नहीं दे रहा। मैं यूं डर डर के नहीं जी सकता। तुम्हें क्या लगता है हम सभी सुखी हैं? हमें भी यही डर सताता है। न जाने कल तक जीवित बचेंगे या नहीं, न जाने कब वो हमें अपना शिकार बना ले। लेकिन हमने कभी कुछ कहा नहीं ना। एक तुम्हें ही नहीं सहना पड़ा वो सब, हम सब ने सहा है वो डर और सह रहे हैं, और सबसे ज्यादा मैंने सहा है। तू कुछ नहीं जानता। मैंने जो सहा है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। रातों को डर के मारे मैं सो नहीं पाता। एक छोटी सी आहट मुझे उसकी याद दिला देती है। मुझे हर जगह वो ही दिखाई देती है। तो ये कहना बंद करो कि तुमने सबसे ज़्यादा सहा है। ये सब जो हो रहा है ना, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बस बहुत हुआ। ऐसे आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। हमने पहले भी मिलकर उसका सामना किया है और आगे भी करेंगे। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी ताकत है, और अब 1 साल के लिए खतरा टल चुका है, और 1 साल के लिए तुम सभी महफूज हो, और हो सकता है कि तब तक अघोरी बाबा कोई रास्ता निकाल लें। 1 साल के बाद फिर वही होगा। पिछले 5 सालों से इसी आस में जी रहे हैं कि इस बार आखिरी होगा, लेकिन नहीं। हम बस इंतजार ही करते रहे हैं और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब तो बस ऐसा लगने लगा है बस कुछ ही दिन बचे हैं जिंदगी के। राहुल, तुम अकेले नहीं हो, हम सभी हैं तेरे साथ। अगर मौत आई तो हम सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ राहुल, तुम अकेले नहीं हो। आने दो उसे, इस बार देख लेंगे। राहुल, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ। हम सब हैं तेरे साथ। सभी दोस्तों के मन में एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखने के बाद सभी भावुक होकर एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। उसी वक्त रितिका सभी के लिए चाय बनाकर ले आती है। सभी लोग
चाय पीने के बाद वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। ठीक है श्याम जी, अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। कुछ देर और रुक जाते। नहीं श्याम जी, हमें जाना ही होगा। फिर हितेश को भी तो निकलना है, उसे भी तो वापस जाना है। नहीं नहीं, मैं इतना जल्दी वापस नहीं जाने वाला। मैं कुछ दिन और रुकूंगा यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक रहे हो। इससे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को अच्छा लगेगा। बहुत वक्त हो गया अपने दोस्तों के साथ समय बिताए हुए, तो सोचा इस बार कुछ दिनों के लिए यहीं रुक जाऊं। सही किया जो तू यहाँ रुक रहा है। उसके डर के कारण हम जीना ही भूल गए हैं। तुम्हारे साथ कुछ पल तो सुकून के मिलेंगे। चलो फिर वहीं पुराने दिनों की तरह मौज मस्ती करते हैं। ठीक है, फिर तुम जाओ, मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है मुझे। ठीक है, तुम जाओ, हम तीनों एक साथ चले जाएंगे। अनिरुद्ध फिर वहाँ से निकल जाता है। अनिरुद्ध के जाने की कुछ देर बाद वो तीनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब आगे इनकी ज़िंदगी में और कौन सा मोड़ आने वाला है, जानने के लिए देखते रहिए पिशाचनी एक श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।